गरीब की दो, गांव की दो शहरी बेटियों की पहली रसोई ड्रेस। दीदी, हमारे स्कूल की सभी लड़कियां कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए शहर जा रही हैं। मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी पढ़ाई करने शहर जाऊं। हाँ, मेरा भी बहुत मन है कि मैं भी जाऊं। हमने भी जब 12वीं पास की थी तब हमें भी शहर जाकर पढ़ने का बहुत मन था, लेकिन हमारे नसीब में शहर तो छोड़ो, 12वीं के बाद पढ़ाई भी नसीब नहीं हुई। किसी तरह घर का गुजारा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, शहर की बात तो दूर की बात थी। दीदी, तो क्या हम शहर नहीं जा पाएंगे? क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? हाँ दीदी, क्या हम हमेशा गरीब रहेंगे? घर में कमाने वाले एक भैया ही हैं, उनके पास कहाँ इतने पैसे हैं कि वो शहर जाने के लिए पैसे दें। लेकिन दीदी, हम भैया से और सबसे भी एक बार बात तो कर ही सकते हैं ना? हाँ, बात तो सही कह रही हो। जो हम नहीं कर पाए वो हम अपनी छोटी बहनों को जरूर करवाएंगे। तुम दोनों शहर पढ़ने जरूर जाओगी। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। नैन्सी, प्रिंसी, सीता और गीता चारों बहनें थीं। उनके माँ बाप की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनके घर में कमाने वाला सिर्फ और सिर्फ उनका भाई ही था, इसलिए घर में गरीबी साथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर कैसे सीता और गीता अपने भैया और माता पिता को नैन्सी और प्रिंसी को शहर जाने के लिए मनाते हैं। रात में सभी खाना खाकर कमरे में एक साथ जमीन पर बैठे होते हैं। क्या हुआ सीता, क्या सोच रही है? वो माँ, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। पापा, हम सबको तो पता ही है कि नैन्सी और प्रिंसी की 12वीं इसी साल खत्म हो गई है और अब इन लोगों की कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने वाली है। बेटा, कॉलेज की पढ़ाई जब तुम्हारी ना हो सकी तो इन लोगों की कैसे होगी? अब तो हमारे हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। हाँ, और घर में कमाने वाला भी सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसे में कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आएगा? भैया, मैं और गीता कुछ काम करके पैसे जोड़ लेंगे, बस आप इन्हें शहर भेज दो। शहर? ये क्या बात कर रही है सीता? कॉलेज, वो भी शहर जाकर? पता भी है कितने पैसे लगेंगे? और मान लो तुम लोगों को काम मिल भी जाता है, फिर भी हम अपनी लड़कियों को ऐसे कहीं भी काम करने के लिए थोड़े भेज देंगे। पर पापा, अगर ऐसा ही रहा तो हमारे हालात तो कभी बदलेंगे ही नहीं, हम हमेशा गरीब ही रह जाएंगे। तो और हम क्या करें बेटा? माँ, अगर हमें अपने हालात बदलने हैं तो हमें नैन्सी और प्रिंसी को पढ़ने के लिए शहर भेजना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे हमें ही क्यों ना काम करना पड़े। हाँ माँ, आप लोगों की तो तबीयत खराब ही रहती है, इसीलिए आप लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए हम कहीं काम करके पैसे इकट्ठा करेंगे। कुछ पैसे हम नैन्सी और प्रिंसी की पढ़ाई के लिए शहर भेज देंगे और कुछ हम लोग घर पर लगा देंगे। अरे, कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन है। वैसे पापा, देखा जाए तो सीता और गीता जो कह रहे हैं वो गलत भी नहीं है। देखिए, ये दोनों 12वीं पास तो हैं ही, तो इन्हें कहीं ना कहीं काम करने का मौका तो मिल ही जाएगा। उससे थोड़ी बहुत राहत हमें घर में भी मिलेगी और नैन्सी और प्रिंसी की शहर में पढ़ाई भी हो जाएगी। अगर तू कह रहा है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होगा। ठीक है, तुम लोग कल ही काम ढूंढने जाना, उसके बाद हम नैन्सी और प्रिंसी को शहर भेज देंगे। ठीक है पापा, कल मैं और गीता सुबह जल्दी खा पी के बाजार के लिए निकल जाएंगे। सभी घर वाले बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। जैसी सुबह होती है, सीता और गीता घर का सारा काम करके बाजार काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। काफी मेहनत के बाद उन्हें एक कपड़े की दुकान पे काम मिल ही जाता है। वो वापस घर आकर सबको खुशखबरी देती हैं। माँ, हमें नौकरी मिल गई है। माँ, हमें नौकरी मिल गई है। क्या नौकरी मिल गई? ये तो बहुत अच्छी खबर है। कहाँ नौकरी लगी है? माँ, हमारी नौकरी एक कपड़ों की दुकान पर लगी है। दीदी और मुझे मिलाकर 20,000 रुपए मिलेंगे। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब अब हम शहर पढ़ाई करने जा सकते हैं। मेरी बेटियां इतनी काबिल होंगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब सीता और गीता रोज कपड़ों की दुकान में काम करने के लिए जाती थी। प्रिंसी और नैन्सी का एडमिशन शहर के कॉलेज में हो जाता है और नैन्सी और प्रिंसी शहर चली जाती हैं, जहां उन्होंने एक 1 BHK का सुंदर सा फ्लैट लिया था। मेरा तो सपना था कि मैं शहर जाऊं और वो सपना पूरा हो गया। चल अब सो जाते हैं, कल हमें कॉलेज भी जाना है। हाँ, मैं भी बहुत थक गई हूँ। नैन्सी और प्रिंसी अगले दिन कॉलेज जाती हैं, जहां बाकी की लड़कियां एक से एक डिजाइनर कपड़ों में आई थीं। वहीं नैन्सी और प्रिंसी एक सादे सलवार सूट में ही कॉलेज गई थी, जहां सब उन्हें ही देख रहे थे और हंस रहे थे। ये सब लोग हमें ही क्यों देख रहे हैं? हमारे कपड़ों की वजह से। चल जल्दी से रूम पे पहुंचते हैं, वरना हमारी और बेइज्जती होगी। प्रिंसी और नैन्सी जल्दी से अपने किराए के रूम में पहुंचती हैं। शुक्र है कि हम पहुंच गए यहाँ। अब तो मैं इन कपड़ों में कॉलेज नहीं जा सकती। तो क्या पहन के जाएंगे हम?
देख नैन्सी, 2-4 दिन में फ्रेशर्स भी है तो कपड़े तो हमें लेने ही पड़ेंगे, वो भी मॉडर्न। ऐसा करती हूँ, दीदी से किताब के बहाने पैसे मांगती हूँ, उसी से हम लोग कपड़े खरीद लेंगे। किताब तो हम लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। हाँ, ये आइडिया ठीक है। चल ठीक है, फोन लगाती हूँ। प्रिंसी अपनी बड़ी बहनों से फोन पे बात करती है और किताब के बहाने से उनसे कपड़े खरीदने के लिए पैसे मांगती है। इसके बाद प्रिंसी और नैन्सी एक मॉल में अपने लिए 4 सेट मॉडर्न कपड़े ले आती है। अगले दिन नैन्सी और प्रिंसी कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हैं। कैसी लग रही हूँ मैं ब्लैक मिनी ड्रेस में? हॉट लग रही है सच में। आज तो पक्का 2-4 लड़के गिर ही जाएंगे। क्या दीदी आप भी? वैसे इस क्रॉप टॉप और जीन्स में आप भी कुछ कम नहीं लग रही हो। अच्छा, अब चल, कॉलेज के लिए देर हो रही है। प्रिंसी और नैन्सी अब आए दिन किसी न किसी बहाने से अपनी बहनों से या अपने भाई से पैसे मांग के कॉलेज जाती थी और फिर वहां से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए क्लब जाया करती थी। और अब तो उन्होंने अपनी बहनों का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। एक दिन प्रिंसी और नैन्सी मॉडर्न ड्रेस में क्लब में थी, तभी सीता उन्हें फोन करती है। फोन की घंटी जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही। ओफो, क्या है इन्हें? इस वक्त पार्टी चल रही है, अब कैसे उठाऊं इनका फोन? पीछे ही पड़ जाती है। उठा के बोल दो दीदी कि पढ़ रही हूँ। हाँ, बोलना तो पड़ेगा। सीता फिर से फोन लगाती है और प्रिंसी फोन उठा लेती है। पीछे से बहुत तेज गानों की आवाज आ रही होती है। हेलो प्रिंसी, कहाँ है तू? कहाँ होंगे, पढ़ रही हूँ। क्या बार बार परेशान करती रहती हो? मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। ओहो, रखो, मुझे पढ़ने दो। खुद तो पढ़ नहीं पाई, अब हमें भी पढ़ने नहीं दे रही। परेशान मत करना फिर से। इतना कह के प्रिंसी फोन काट देती है। प्रिंसी तो एकदम बदली बदली लग रही थी। एक दिन मैंने भी फोन किया था तो मुझे भी ऐसे ही बोल के फोन काट दिया। कुछ दिन बाद कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी। नैन्सी क्रॉप टॉप और शॉर्ट पैंट्स पहन के और प्रिंसी ऑफ शोल्डर टॉप और मिनी स्कर्ट पहन के क्लब के अंदर जा रही थी। तभी गांव के भूषण चाचा ने उन दोनों को उन कपड़ों में क्लब में जाते हुए देख लिया। अरे ये तो नैन्सी और प्रिंसी है ना? हाँ, ये तो वही है। इसके बाप ने इन्हें पढ़ने के लिए शहर भेजा था, लेकिन ये तो यहाँ कुछ और ही कर रही हैं। लग रहा है अब बताना पड़ेगा, हंगामा होगा, मजा आएगा अब तो। भूषण गांव का चुगलखोर आदमी था जो सिर्फ लड़ाइयां लगवाता था। भूषण नैन्सी और प्रिंसी को देखकर तुरंत उनके घर आया। सभी बाहर आए। फिर भूषण ने सूर्या, सीता, गीता और उनके माता पिता को सब बता दिया। भाई, हमें तो लगा कोई और है तो पकड़े गए, लेकिन वो तो प्रिंसी और नैन्सी ही थी। बहुत भद्दे कपड़े पहने थे, मैं तो ज्यादा देर देख भी नहीं पाया। भाई साहब, हम समझाएंगे उन्हें, आप ये बात किसी और को ना बताना। ना 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 भाभी जी, मैं ना बताऊंगा, आप समझा देना। लेकिन जी भाई जी। अब होगा ड्रामा, मजा आएगा। भूषण मन ही मन लड़ाई का सोच के खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। रीना, धनेश, सूर्या, सीता और गीता घर में आती हैं। सीता और गीता माँ बाबूजी को बैठा के उन्हें पानी देती हैं। अरे नहीं पीना है पानी, क्या करेंगे पानी पी के? जिनको शहर भेजा था हालत बदलने को, उन्होंने तो बदनाम कर दिया। इनका ब्याह लगा है ये सोच के कि ये कितनी सीधी हैं और संस्कारी हैं। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो रिश्ता ही तोड़ देंगे। नहीं, इससे पहले बात बढ़े, उन्हें वापस बुला लो। हाँ सीता, उन्हें फोन करके वापस कल के कल ही बुलाओ। जी भैया। अगले दिन सीता नैन्सी और प्रिंसी को फोन करके घर बुलाती है। जैसे ही नैन्सी और प्रिंसी घर आती हैं, घर वाले उन्हें डांटने लगते हैं। हम इतने दुख के दिन झेल रहे हैं और वहाँ मौज मस्ती कर रही हैं। अब बस मैंने सोच लिया है कि अब तुम सबकी शादी करा दूंगी। नहीं माँ, अभी मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ माँ, मैं भी अभी शादी नहीं करूंगी। अगर शादी नहीं करनी तो जिंदगी भर यहीं पर इसी घर में बर्तन मांजना, क्योंकि अब तो मैं कहीं भी घूमने की आजादी नहीं मिलने वाली। अब आजादी ही नहीं रहेगी तो इससे अच्छा है कि शादी ही हो जाए। ठीक है, हम शादी कर लेंगे। धनेश जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। हम जल्द से जल्द इन्हें इनके ससुराल भेजना चाहते हैं। हाँ, मैं देखता हूँ। धनेश और रीना शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। कुछ दिनों में ही सीता, गीता, नैन्सी और प्रिंसी चारों की शादी जयश्री के चारों बेटों से हो जाती है। आज चारों बेटियों का उनके ससुराल में गृह प्रवेश था। वो कितनी गर्मी है, मुझे तो समझ नहीं आता आज इस मॉडर्न जमाने में ये रस्म वसम को क्यों मनाते हैं सब। वही ना दीदी, इस रस्म की वजह से हमें ये 50 किलो का लहंगा पहन के इस गर्मी में खड़ा होना पड़ रहा है। पता नहीं मम्मी जी को ससुराल में इतने भारी लहंगा भेजने की क्या जरूरत थी। जरा शांत हो जाओ तुम दोनों, तुम्हारा गृह प्रवेश है आज। तो मुंह में टेप लगा ली, गर्मी लग रही है तो लग रही है, अब उसमें हम क्या करें? आपको आदत होगी इसकी, हमें तो शहर में एसी में रहने की आदत हो गई थी।
प्रिंसी बोल ही रही होती है, इतने में जयश्री वहां एक बड़ी सी थाल लेकर आ जाती है। उस थाल में जयश्री 4 कलश निकाल के दरवाजे पर रखती है। बहू आओ, आज इस घर में तुम्हारा आगमन है। भगवान करे तुम सब हमारे घर को खुशियों से भर दो। जी मम्मी जी। बहुओं, पहले तुम्हें इन कलशों को अपने दाहिने पैर से धीरे से गिराना है और फिर इस कुंवर की थाल से होकर घर में प्रवेश करना है। ओके मम्मी। सभी बहुएं एक एक करके गृह प्रवेश करती हैं। ओफो, कितनी गर्मी है। सच में आजकल गर्मी बहुत बढ़ गई है। हाँ दीदी, मेरा तो जल्दी से चेंज करने का मन कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ और चेंज कर लो तुम लोग। शंभू तुम लोगों को तुम्हारा कमरा दिखा देगा। ओके मम्मी। मम्मी जी, अगर हमारी कोई भी जरूरत हो तो हमें बुला लीजिएगा। हाँ मम्मी जी, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। मम्मी जी, मुझे मत बुलाइएगा, मैं जरा आराम करना चाहती हूँ। बेटा, किसी को आने की जरूरत नहीं है, तुम सब जाओ और आराम करो। ठीक है, जाओ शंभू, इन्हें इनका कमरा दिखा दो। सभी बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। ये चारों तो एक दूसरे की सगी बहनें हैं, लेकिन नैन्सी और प्रिंसी सीता गीता से इतनी अलग कैसे हैं? मुझे लगता है इनके शहर जाने की वजह से इनके संस्कारों में थोड़ी कमी है। शाम का समय होता है। सासू माँ सभी बहुओं को सीता के कमरे में ले जाती है। क्या हुआ मम्मी, आप हमें सीता दीदी के कमरे में क्यों लेकर आई हैं? वो इसलिए बेटा, क्योंकि मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। बेटा, कल तुम सभी लोगों की पहली रसोई होने वाली है। जी माँ जी, तो ये तो हमें पता है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें ये पता होगा, क्योंकि जब भी नई दुल्हन अपने ससुराल जाती है तो पहली रसोई की रस्म तो होती ही है, लेकिन हमारे घर में ये रस्म थोड़े अलग अंदाज में मनाई जाती है। बताइए ना माँ जी, पहली रसोई कैसे मनाई जाएगी? देखो बेटा, पहली रसोई में सबसे अहम बात यह है कि तुम लोगों को अपने मायके की ड्रेस ही पहननी है। उसी को पहनकर पकवान भी बनाने हैं और उसी को पहनकर मेहमानों के सामने भी जाना है। क्या? नहीं नहीं माँ जी, हम अपने मायके के कपड़े तो नहीं पहन सकते। वो कपड़े तो दिखने में जरा भी अच्छे और डिजाइनर नहीं है। अब वो चाहे जैसे भी हो बेटा, तुम्हें पहनना तो वही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे खानदान का रिवाज है कि बहू पहली रसोई पर मायके की ड्रेस ही पहनती है। नहीं मामी, अगर हमने वो कपड़े पहने तो हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। पहली रसोई हो या ना हो, मैं तो वो कपड़े पहनकर मेहमान के सामने नहीं जाऊंगी। क्या हो गया है तुम दोनों को? ये इस घर की रीति है, तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। दीदी आप तो चुप ही रहो, अगर आपको पहनना है तो आप उसी शौक से पहनो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बात में टांग मत अड़ाओ। प्रिंसी और नैन्सी तो सच में सीता और गीता से बहुत अलग हैं। इनकी डिमांड्स भी देखो कितनी बढ़ती जा रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं नीलेश और नितिन को बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए अच्छी सी डिजाइनर ड्रेस ले आएंगे। लेकिन माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं सीता, हमारी बहुओं की खुशी के ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। कल तुम लोगों की भी पहली रसोई है, तुम लोग क्या पहनोगी? माँ जी, हमारी माँ ने हमारे लिए कपड़े सिलकर भेजे हैं, हम वही पहनेंगे। हमें दिखाओ तो सही। रुकिए माँ, मैं दिखाती हूँ। सीता अपने सूटकेस से अपनी पहली रसोई की ड्रेस निकालती है। ये देखिए माँ, ये लहंगा हमारी माँ ने हमारे लिए सिला है। हमें संतरे रंग बहुत पसंद है, इसलिए माँ ने हमारे लिए संतरे रंग का लहंगा ही सिला है। माँ ने इसमें नेट की चुन्नी और मोतियों और गोटों से इस लहंगे पर और इसके दुपट्टे पर कढ़ाई भी की है। सीता, तुम्हारी ड्रेस तो वाकई अच्छी है। मम्मी जी, आपको खामखा मन रखने की जरूरत नहीं है। नहीं प्रिंसी, ये ड्रेस वाकई बहुत सुंदर है। फिर भी मम्मी जी, आप प्लीज नितिन जी से बोल दीजिएगा कि मेरे लिए ड्रेस लेकर आएंगे। हाँ, मैं अभी जाकर बोल देती हूँ ताकि वो अभी ही ले आए। ठीक है, तुम लोग आराम करो, कल सुबह जल्दी उठना है। हाँ, मुझे तो अभी से ही नींद आने लगी है, मैं तो जा रही हूँ। नितिन और नीलेश हॉल में सोफे पर बैठे थे। जयश्री उनके पास जाती है। नितिन, नीलेश, सुनो, तुम लोग कार से एक बार मॉल चले जाओ और अपनी पत्नियों के लिए एक नीले रंग का सुंदर सा प्लाजो और सूट ले आओ, जिसमें ढेर सारा जरी का काम हुआ हो। अभी माँ? हाँ बेटा, अभी जरूरी है। ठीक है माँ, ले आते हैं। नीलेश और नितिन मॉल से ड्रेस खरीद कर ले आते हैं और कमरे में रख देते हैं। अगला दिन आता है। एक तरफ सीता और गीता नई बहू की तरह अपनी माँ का दिया हुआ कपड़ा पहनकर तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और प्रिंसी अब तक सो रही थी। जयश्री प्रिंसी के कमरे में जाती है। हे भगवान, ये महारानी अभी तक नहीं उठी। अरे उठो, आज पहली रसोई है, पूरा खानदान खाने पर आएगा। कितनी तैयारियां करनी है, जल्दी उठो और तैयार होकर काम करने जाओ। कौन है ये जो इतना चिल्ला रहा है? अरे मैं हूँ, ये कपड़े रखे हैं, अब जल्दी से तैयार हो, अब आज पहली रसोई है। प्रिंसी तुरंत नींद से उठती है। हाँ, मैं अभी किचन में आती हूँ तैयार होकर।
तू जल्दी आ, तब तक मैं नैन्सी को देखती हूँ। जयश्री नैन्सी को देखने जाती है। वो भी सो रही होती है। जयश्री उसे भी उठने के लिए और तैयार होकर किचन में आने के लिए कहती है। नैन्सी जल्दी जल्दी तैयार होकर किचन में जाती है जहां सब उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह, अब तुम चारों लग रही हो ना मेरी संस्कारी बहुएं। मेरी बड़ी बहुओं ने संतरे रंग का लहंगा और छोटी बहुओं ने नीले रंग का सूट और प्लाजो पहना है। अच्छा, अब सुनो चारों, जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करो। तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कि कौन क्या बनाएगा। तुम लोग चाहो तो वेस्टर्न फूड भी बना सकती हो। ठीक है प्रिंसी और नैन्सी? माँ जी, मैं और गीता ने तो देसी खाना जैसे कि मटर पनीर, छोला, राजमा, पुलाव, कचौड़ी, पूरी और खीर बनाने का सोचा था। हाँ, तो तुम लोग वो ही बना लो। वेस्टर्न फूड प्रिंसी और नैन्सी संभाल लेंगी। ठीक है मम्मी। तो ठीक है, फिर मैं बाहर जा रही हूँ तैयारियां देखने। इतना बोल के जयश्री बाहर चली जाती है। सीता और गीता अपने खाना बनाने में लग जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और प्रिंसी कुछ खुसर फुसर कर रही होती हैं। मैं नहीं बनाने वाली खाना, मैं बाहर से ऑर्डर करने जा रही हूँ। खाना बनाने के लिए इतना पढ़ाई लिखाई थोड़ी थी। हाँ दीदी, चलो बाहर से ही मंगा लेते हैं। नैन्सी और प्रिंसी दोनों बाहर से खाने का सामान मंगा लेती हैं और उसे चुपके से घर के पीछे वाले गेट से रिसीव कर लेती हैं। थोड़ी देर बाद हॉल में मेहमान आने लगते हैं और बहुओं को बाहर बुलाया जाता है। सीता और गीता सिर पे घूंघट रख के और नैन्सी और प्रिंसी बिना दुपट्टे के बाहर हॉल में मेहमानों के सामने चली जाती हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जयश्री, तेरी दो बहुओं ने तो सम्मान दिया, लेकिन इन दोनों में संस्कारों की कमी सी लगती है। देखो, तभी तो इन दोनों ने घूंघट लिया है और इन दोनों ने दुपट्टा तक नहीं लिया। अरे आजकल के बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। मैं खाना लगवाती हूँ। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ, खाना ही लगवा दो। चलो बहुओं, अपनी अपनी पहली रसोई परोसो। सीता और गीता अपने हाथों का बनाया हुआ देसी खाना परोसती हैं। वहीं नैन्सी और प्रिंसी बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना ही परोसती हैं। जयश्री, लगता है तेरी दोनों छोटी बहुएं कुछ ज्यादा ही शहरी हैं, तभी तो खाना बाहर से ऑर्डर करके खिला रही हैं। नहीं तो क्या, हम रोज यही खाना खाते हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये पंजाबी ढाबा रेस्टोरेंट का है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बड़ी बहुओं के हाथ का खाना इतना स्वादिष्ट है कि हम उसी से अपना काम चला लेंगे। हाँ, क्यों नहीं। कुछ देर में सभी मेहमान खा पी कर चले जाते हैं, जिसके बाद जयश्री नैन्सी और प्रिंसी को खूब सुनाती है। तुम लोगों को सिर्फ मांगना ही आता है कि पहली रसोई पे ये पहनेंगे और ये नहीं। अरे पहली रसोई क्या होती है पता भी है तुम्हें? अगर आज सीता और गीता न होती तो आज तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती ही कर ली होती। मम्मी जी, हमें लगा उन्हें पसंद आएगा। देखो, ये पहली बार था, इसलिए मैं इसे ज्यादा खींच नहीं रही हूँ, लेकिन कल तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं जो बहुत चिड़चिड़ करती हैं। मुझे उनके सामने अपनी इज्जत का फालूदा नहीं बनवाना, इसलिए पहले से तैयार रहना। तुम लोगों के कपड़े मैं शाम को तुम्हारे कमरे में पहुंचवा दूंगी, तुम लोगों को वही पहनना होगा। जी मम्मी जी। हाँ माँ, हम भी इन्हें समझा देंगे। ठीक है, अब जाओ अपने अपने कमरे में। सब बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगला दिन आता है। सीता गीता किचन में खाना बनाती हैं और नैन्सी और प्रिंसी उनके बगल में खड़ी रहती हैं। आप लोगों की वजह से ही हमें इतना कुछ सुनने को मिलता है। अगर तुम्हें बाहर से खाना ऑर्डर किया था तो उसमें हमारी क्या गलती है प्रिंसी? तुम्हें वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। दीदी, हमने आपसे सही और गलत पर भाषा नहीं मांगा था। नैन्सी, प्रिंसी और सीता में बहस हो ही रही होती है कि इतने में किचन में जयश्री आ जाती है। देखो, ऐसी बहस का कोई मतलब नहीं है। नैन्सी और प्रिंसी, तुम दोनों अपनी बड़ी बहनों का काम करते हुए देखो और सीखो। और सीता, बुआ जी को कचौरियाँ बहुत पसंद है, तो वो बनाना मत भूलना। जी माँ जी, जरूर। बुआ जी आधे घंटे में आ रही हैं, तो उनके सामने ऐसी हरकतें मत करना। जी माँ जी। कुछ ही देर में घर में बुआ जी आती हैं। उनका खाना परोसा जाता है, जो कि उन्हें इतना पसंद आता है कि वो सभी बहुओं को एक एक साड़ी तोहफे में देती हैं। तभी प्रिंसी बोलती है कि साड़ी कौन देता है तोहफे में? बड़ों के तोहफे का आदर करना चाहिए। तुम में संस्कार नहीं है क्या? पसंद नापसंद से संस्कार का क्या लेना देना? अरे शांत रहो तुम लोग। दीदी, वो शहर की पढ़ी लिखी है ना, तो थोड़ा सीखने में वक्त लगेगा। अच्छा, थोड़ा जल्दी सीख जाएं तो अच्छा होगा। वैसे इन लोगों की नई शादी हुई है तो ये लोग घूमने वूमने नहीं जाएंगे। जाओ मनाली घुमाओ। हाँ, मैं इन लोगों को बताना भूल गई थी कि तुम लोगों को कल मनाली के लिए निकलना है। टिकट हो गई है, तो तुम लोग जाके तैयारी करो। कल? ओफो, कल ही जाना है तो कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। ठीक है मम्मी, हम जाते हैं। हाँ मम्मी जी, मैं भी जा रही हूँ। सीता गीता, जाओ तुम भी तैयारियां कर लो। जी माँ जी। सीता और गीता अपनी शादी की साड़ियां पैक करती हैं। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी और प्रिंसी नीलेश और नितिन के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए जाती हैं। फिर भी उन्हें
उनके मन लायक कुछ खास कपड़े नहीं मिलते हैं, इसलिए वो वापस कुछ कपड़े खरीद कर ही आ जाती हैं। जयश्री नैन्सी के पास जाती है। पैकिंग हुई? कहाँ मम्मी जी, कपड़े मिले ही नहीं ढंग के, पूरा मॉल छान मारा, फिर भी जो कपड़े हैं वही बांध के घुमाओ। एक तरफ सीता गीता है, एक आवाज तक नहीं निकलती और तुम लोगों की फरमाइशें ही खत्म नहीं होती। मम्मी जी। कुछ मम्मी वम्मी जी नहीं, जो है वही रख लो, मैं जा रही हूँ। इतना कह के जयश्री वहां से निकल जाती है। सीता, गीता, नैन्सी और प्रिंसी अपने पतियों के साथ मनाली पहुंचती हैं, जहां जाके सीता और गीता साड़ी पहन लेती हैं और वहीं दूसरी तरफ नैन्सी टॉप और मिनी स्कर्ट के साथ बूट्स पहनती हैं और प्रिंसी शॉर्ट मिनी ड्रेस पहनती है। जब चारों बहनें बाहर बर्फ की वादियों में एक दूसरे को देखती हैं तो चौंक जाती हैं। ये क्या नैन्सी और प्रिंसी, तुमने इतने छोटे कपड़े पहने हैं, तुम्हें ठंड नहीं लग रही है क्या? वही तो। ओफो, यहाँ घूमने आए हैं या गांव में आए हैं जो देहातियों की तरह साड़ी पहन लेंगे जैसे आपने पहनी है? प्रिंसी, भाभी बड़ी है तुमसे, थोड़ी तो इज्जत दो उन्हें। अरे इन्हें कैसी इज्जत दें, ये इज्जत के लायक ही नहीं है, गवार है ये, तभी तो साड़ी लपेट ली है यहाँ भी। सही कहा नैन्सी। और नीलेश, तुम इनकी ज्यादा तरफदारी मत करो, अब घूमने चलो, मुझे उस पहाड़ पर चढ़ना है। उधर खतरा है, मत जाओ तुम दोनों उधर। हम तो जाएंगे। प्रिंसी और नैन्सी आगे पहाड़ पर चढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन हील्स वाले बूट्स पहनने की वजह से वो फिसल जाती हैं और पहाड़ के दूसरी तरफ लटक कर चिल्लाने लगती हैं। बचाओ बचाओ, हम गिर जाएंगे, बचाओ बचाओ, हम गिर जाएंगे। दीदी, ये तो प्रिंसी और नैन्सी की आवाज है, वो देखिए, वो तो पहाड़ से गिर के लटक गई है। जल्दी चलो, हमें उन्हें बचाना होगा। सीता और गीता नैन्सी और प्रिंसी को बचाने जाती हैं। गीता, तो ध्यान से सुन, साड़ी का पल्ला खोल और इन लोगों को दे, जिसे पकड़ के ये लोग ऊपर आ जाएंगे और हम भी इस तरफ से इन्हें खींचेंगे। ठीक है दीदी। सीता और गीता अपने अपने पिंस निकाल के साड़ी का पल्ला नैन्सी और प्रिंसी की तरफ देती हैं, जिसे पकड़ के वो जमीन पर वापस आ जाती हैं। तब तक नीलेश और नितिन भी वहां आ गए थे। तुम लोग ठीक तो हो ना? आज दीदी ना होती तो हम तो मर ही जाते। अरे आप लोगों को भैया यही तो समझा रहे थे कि आप लोग सीता भाभी और गीता भाभी से ऐसे व्यवहार मत कीजिए। आज उनकी वजह से ही आप लोगों की जान बच पाई है। हाँ दीदी, हमने आपकी साड़ी का मजाक बनाया, आज इसी साड़ी ने हमारी जान बचाई, हमें माफ कर दीजिएगा दीदी। हाँ दीदी, शहर जाके हमारी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, अब वो पर्दा हट गया है, हमें माफ कर दो दीदी। कोई बात नहीं पगली, तू हमारी छोटी बहन है, हम तुझसे गुस्सा थोड़ी रह सकते हैं। हाँ, हमने तुम्हें माफ किया। थैंक यू दीदी, अब से हम भी आपकी तरह ऐसी साड़ियाँ पहनेंगे। मैं भी। अच्छा ठीक है, पहन लेना। पहले रूम पे चल के तुम लोग चेंज कर लो, फिर घूमने के बाद हम डायरेक्ट घर चलेंगे। हाँ ठीक है। प्रिंसी और नैन्सी भी साड़ी पहन लेती हैं। उसके बाद घूमने के बाद सभी लोग वापस घर आ जाते हैं। जयश्री हॉल में ही बैठी थी। इन लोगों को देख के वो भी हैरान रह जाती है। तुम लोग आ गए, और ये क्या, प्रिंसी और नैन्सी तुम दोनों साड़ी में, ये कैसे? अरे माँ, वो हुआ यूं कि नीलेश जयश्री को पूरी कहानी बताता है कि कैसे सीता और गीता ने नैन्सी और प्रिंसी की जान बचाई और फिर कैसे इन्हें इनकी गलतियों का एहसास हुआ। हाँ माँ, अब हम पुरानी वाली बहुएं नहीं, अब हम भी सीता और गीता दी जैसी हो गई हैं। जी माँ जी। अच्छा जी, सच में आज असल मायने में मेरी चारों बहुएं मुझे सगी बहनें लग रही हैं, जिन्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ।